छठ पूजा व्रत कथा विधि। सूर्य षष्ठी महात्म्य। भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, वास्तव एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है। इनकी किरणों से ही धरती में प्राण का संचार होता है और फल, फूल, अनाज, अन्न और शुक्र का निर्माण होता है। यही वर्षा का आकर्षण करते हैं और ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की इस अपार कृपा के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पण और पूजा उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। सूर्य षष्ठी या छठ व्रत इन्हीं आदित्य सूर्य भगवान को समर्पित है। इस महापर्व में सूर्य नारायण के साथ देवी षष्ठी की पूजा भी होती है। दोनों ही दृष्टि से इस पर्व की अलग अलग कथा एवं महात्म्य है। सबसे पहले आप षष्ठी देवी की कथा सुनिए। छठ व्रत कथा। एक थे राजा प्रियव्रत, उनकी पत्नी थी मालिनी। राजा रानी निसंतान होने से बहुत दुखी थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से मालिनी गर्भवती हुई, परंतु 9 महीने बाद जब उन्होंने बालक को जन्म दिया तो वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत इससे अत्यंत दुखी हुए और आत्महत्या करने हेतु तत्पर हुए। प्रियव्रत जैसे ही आत्महत्या करने वाले थे, उसी समय एक देवी वहां प्रकट हुई। देवी ने कहा, प्रियव्रत, मैं षष्ठी देवी हूँ। मेरी पूजा आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है। मैं सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ। अतः तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी की आज्ञा मानकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन से ही छठ व्रत का अनुष्ठान चला आ रहा है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटकर आए, तब राजतिलक के पश्चात उन्होंने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्य देवता की व्रतोपासना की और उस दिन से जनसामान्य में ये पर्व मान्य हो गया और दिनानुदिन इस त्योहार की महत्ता बढ़ती गई व पूर्ण आस्था एवं भक्ति के साथ ये त्योहार मनाया जाने लगा। छठ व्रत विधि। इस त्योहार को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हर्षोल्लास एवं नयम निष्ठा के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की यहाँ बड़ी मान्यता है। इस महापर्व में देवी षष्ठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। व्रत 4 दिनों का होता है। पहले दिन यानी चतुर्थी को आत्मशुद्धि हेतु व्रत करने वाले केवल अरवा खाते हैं, यानी शुद्ध आहार लेते हैं। पंचमी के दिन नहा खा होता है, यानी स्नान करके पूजा पाठ करके संध्या काल में गुड़ और नए चावल से खीर बनाकर फल और मिष्टान से छठी माता की पूजा की जाती है। फिर व्रत करने वाले कुमारी कन्याओं को एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाकर इसी खीर को प्रसाद के तौर पर खाते हैं। षष्ठी के दिन घर में पवित्रता एवं शुद्धता के साथ उत्तम पकवान बनाए जाते हैं। संध्या के समय पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर जलाशय के निकट यानी नदी, तालाब, सरोवर पर ले जाया जाता है। इन जलाशयों में ईख का घर बनाकर उन पर दिया जलाया जाता है। व्रत करने वाले जल में स्नान कर इन डालों को उठाकर डूबते सूर्य एवं षष्ठी माता को अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। रात भर जागरण किया जाता है। सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुनः संध्या काल की तरह डालों में पकवान, नारियल, केला, मिठाई भरकर नदी तट पर लोग जमा होते हैं। व्रत करने वाले सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अंकुरित चना हाथ में लेकर षष्ठी व्रत की कथा कही और सुनी जाती है। कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर सभी अपने अपने घर लौटाते हैं। व्रत करने वाले इस दिन पलायन करते हैं। इस पर्व के विषय में मान्यता यह है कि जो भी षष्ठी माता और सूर्य देव से इस दिन मांगा जाता है, वह मुराद पूरी होती है। इस अवसर पर मुराद पूरी होने पर बहुत से लोग सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने का व्रत बहुत ही कठिन होता है। लोग अपने घर में कुल देवी या देवता को प्रणाम कर नदी तट तक दंड देते हुए जाते हैं। दंड की प्रक्रिया इस प्रकार से है। पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देव को प्रणाम किया जाता है, फिर पेट की ओर से जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। यही प्रक्रिया नदी तट तक पहुंचने तक बार बार दोहराई जाती है।